ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने अनरैप किया, कुछ प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ कि भाई ये सीन मेरे पास ऐसा है, इसको मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, किस टाइप से मुझे चीज़ों को फुलफिल करना है। ये आगे का सीन हमने प्रॉपर सेट कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट भी रख दिया यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर आपकी मॉडलिंग अच्छी है, धीमे धीमे आप लेआउटिंग अच्छे कर दोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्या तो अभी मैं इन सब चीज़ों, जैसे अभी देखो ये पूरा पार्ट दिखा है यहाँ पे, एक छोटा सा स्टेप और बताता हूँ। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, कुछ छूटा तो नहीं, ऑल टच करके देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड एच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इसको एच प्रेस कर दिया हाइट, तो यहाँ पे देख जाएगा क्या छूटा हुआ है, देखा। तो इन चीज़ को आप देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा वहीं बस छूटा क्या। देखो यहाँ पे रखा, अभी मुझे इसके अंदर उसकी नीड नहीं है, पीछे वाला पार्ट दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अगर मुझे दिख नहीं है तो मैं इस वाले पार्ट को मैं पकड़ के मैं मैनेज कर दूँगा। अगर हल्का से यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मुझे लगता नहीं कि भाई इसके अंदर मैं अगर थोड़ा सा काम करूँ तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा चीज़ें अरेंज हो जाएगा। जैसे आपने बोला मुझे लेआउटिंग में प्रॉब्लम आपको आ रही है ना, तो मैं इसको देखो यहाँ पे मैंने कर दिया सेपरेट। मॉडलिंग की भी एक टेक्निक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में मैंने प्लानिंग करके रखा था कि भाई इसके सब के सेगमेंट ऑलमोस्ट सेम रखूँगा। अगर सब कुछ सेम रखा तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने ये बनाया था, ये अगर आपको याद हो, ठीक है, ट्रांसफर यूवी, तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, तो पिछले पार्ट में आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया वो कैसे है। और ट्रांसफ़र करने के बाद ये चीज़ सही भी आनी चाहिए। देखो ट्रांसफ़र तो क्या, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूवी में गए, ऑटोमेटिक कर दिए। ये आपको अलग अलग चैलेंज भी देगा क्या, अलग अलग चैलेंज में क्या हो सकता है। देखो अब ये सही से काम नहीं कर रहा है ना, सही से काम नहीं करेगा तो हम लोग इसको बताएंगे भाई सही से काम कर, हुआ, ऑटोमेटिक कर दिया। अभी इसको सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करके देखो, यहाँ पे मैथ्स में गए एंड कहाँ गया मेरे पास, ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट, यही है क्या, करके देखें अभी सही आया क्या। देखो अभी कुछ लोग कसम ही खा लेते हैं भाई हम तो नहीं सुधरेंगे, ठीक है। जैसे कुछ लोग काम नहीं करते वैसे ये भी है कि भाई हम तो नहीं सुधरने वाले, तो कोई बात नहीं। जब लगे कि भाई ज़्यादा जिद्दी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से ये ऐसे लोग मिलेंगे क्या, तो इसलिए यूवी के अंदर आपका थोड़ा सा कमांड आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव एंड सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मूव एंड सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ से एलिमेंट यहाँ से पकड़ लिया मैंने, यहाँ पे डब्लू प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इधर से मूव एंड सेव कर दिया मैंने, ठीक है, मूव एंड सेव कर दिया, ओके। यूवीज पे गए, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड करने के बाद अनफोल्ड में जाके एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसी का, ठीक है। ये अगर देखें शेप मेरे पास ऐसा ही होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे देखने से क्या पता चला भाई, थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है, टिल्टेड दिख रहा है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा। इसको सेट कर दिया, कट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से मूव एंड सेव कर दिया, तो इधर थोड़ा सा ठीक लगेगा यहाँ पे, है ना। यूवीज पे गए, ठीक है, अनफोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पे सही आ रहा है। ये आपको क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे कभी कोई चीज़ छूट गया ना तो वो तो आपको मेहनत करवा देगा। मूव एंड सेव देख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट जो छूट जाते हैं ना यहाँ पे, वो कहते हैं भाई देखो तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुमसे ऐसे भी एक्सरसाइज करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े भी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, डन, ठीक है। यहाँ से मैं एक एजिस को पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे एजिस को पकड़ के अनफोल्ड में गए, ठीक है। स्टेट चल कर देते हैं यहाँ पे, ओहो, ठीक है यहाँ पे। तो अगर मेरे पास कभी ऐसा भी मिले कि भाई मेरे पास जो चीज़ें सही होनी चाहिए और नहीं हुई तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। कुछ जगहों पे जैसे ये पार्ट ज़्यादा दिखना नहीं है तो आप सीधे भी करके मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको देखा है ये तो होता है, अगर आपको मैनेज करना तो मैनेज भी करके कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे एक हम लोगों ने स्टेट वाला पार्ट भी रख रखा है, स्टेट यूवीज का, तो अगर ये सही हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम लोग तो ऐसे नॉर्मली मैनेज करके दिखा देंगे, तो ठीक है मेरा सिर्फ काम हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा नज़र आ रहा है क्या, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन, ठीक है, चेकर्स ठीक आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे लगा कि भाई मुझे यहाँ पे तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो ये देखो यहाँ पे यूवीज टू सेल, देन आर फॉर स्केल एंड देन इसको पकड़ो। ये इतनी मेहनत इसलिए करो ताकि तुम लोग भी मेहनत करो क्या। अगर तुम लोग अगर स्टूडियो में जाओगे ना तो रिजेक्ट हो जाओगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो प्लेसमेंट, यूवी प्लेसमेंट, ये सब चीज़ नहीं करोगे ना तो क्या होगा, वो आपको कहेंगे भाई इस बंदे में पेशेंस नहीं है, और जिस बंदे में पेशेंस नहीं है उसको जॉब नहीं देते वो लोग। कोई भी आपको सैलरी देगा तो क्यों देगा कि भाई आपका काम अच्छा होना चाहिए ना। अभी आप सैलरी तो ले रहे हो लेकिन आप काम ही अच्छा नहीं करे तो क्या करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो इसको मैंने अरेंज किया, यहाँ पे स्पेसिंग है क्या, स्पेसिंग है, तो मैंने इसको मैंने कहा ओके भाई काम का ऊपर चल, हल्का सा ऊपर ये कर दिया मैंने, ठीक है। प्लेसमेंट इसे सेट कर देंगे तो यहाँ पे है ना, तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ओके चल भाई ऊपर नीचे हो जा, डन। तो प्लेसमेंट के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। कई चीज़ें हैं जिसको मुझे और रीअरेंज करना है, रीअरेंज भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी बस यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट वॉल का मैं बस लेआउट लेके आता हूँ, सेलेक्ट दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच।
यहाँ पे गया, ठीक है, मैंने ये पार्ट किया। अभी यहाँ से देखो, अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो, इसको भी सिलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट ऑल टच कर दो आप यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन। इतनी मेहनत करने के पीछे रीज़न है, उस रीज़न को समझना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अभी हम लोग जब प्रोडक्शन में जाते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि भाई एक लेआउट में एक टेक्स्ट भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे फाइल आपकी बहुत हैवी होती है। अगर आपको साइज़ थोड़ा सा कम करके चलना है, देखो यहाँ पे किया, यहाँ पे ये कर दिया मैंने, ठीक है, चेकर सब मैच कर रखा है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, तो कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ है, नंबर्स देखो यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, क्या बचा, ये बच गया, ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये दिस वन 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो H4 हाइड 4 एंड 5। तो अभी इनको मैं साथ में रखूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, अगर मैं इसे रखता हूँ तो, ठीक है। तो कन्वीनियंट क्या होगा, भाई इसको रख लिया यहाँ पे, मेरे पास थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी एक को मैं जब सेट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और देन ये भी पार्ट है यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग में दिख रहा है, शिफ्ट एंड कंबाइन। अभी एक चीज़ मैंने आपको बताया था, या तो आप इसकी प्लेसमेंट खुद कर लो, अदरवाइज एक लेआउट का ऑप्शन था, शिफ्ट एंड लेआउट में आप लेआउट ऑप्शन बॉक्स में जाना है यहाँ पे। सबसे पहला बात, जो रेजोल्यूशन जो साइज़ है ये 256 है, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बढ़ाने कितना है, जैसे टेक्स्ट मैप मैंने यहाँ पे कितना कर रखा है, यहाँ पे मैं करूँ, मुझे यहाँ पे 2K का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी, ठीक है, फैक्ट रेजोल्यूशन 2048 कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये सेट करने में देखो सब कुछ अरेंज हुआ क्या, यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ अरेंज कर देगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ऑल दो थिंग्स सब कुछ आपका अरेंज हो जाएगा। अरेंज करने पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये सब कुछ नंबर वाइज सही हो गया तो वेल एंड गुड है, ठीक है, जो चीज़ जैसा रखा वैसे ही आ रहा है तो अच्छा है। अदरवाइज हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, इनकी मुझे आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी का मतलब क्या है, जैसे देखो आपको ये अभी फाइल दिखा रहा था ना, ये मेरे पास होता है आईडी, जैसे गन का दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, जो गन दिख रहा है आपके आसपास यहाँ पे गन को देखो, यहाँ पे एक W प्रेस कर दिया, ये मेरे पास आईडी होती है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ देखो इसमें मैंने बेक किया है, बेक मतलब ये मैंने कलर साइन किया, इसमें मैंने टेक्सचर कर लिया, देखो इसमें कोई मटेरियल नहीं, कोई मैप नहीं है, सब में कलर है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, मटेरियल बेक किया है। मटेरियल बेक मतलब जो मेरे पास कलर था उसको मैंने बेक करके ऐसे निकाला है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज मैप बेकिंग। अगर आप सब्सटेंस में जाते हो तो ये आईडी मैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी देखो ये दिखेगा यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, ये एडवांस टेक्निक करने के लिए देखो ये सिंपल कलर है, इस पर मैंने ये पार्ट दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ लाने का एक प्रोसेस होता है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे अपनी सीन में काम करता हूँ, इस सीन में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो इस सीन में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं चीज़ों को समझूँ, समझ के मुझे काम करना है। कि मैं अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस भी दिखाया होगा, अगर आपको रेफरेंस अगर याद हो, इस रेफरेंस के अंदर अगर मैं तरीके से काम करता हूँ, छोटी सी चीज़ में अगर आप डिटेलिंग करते हो तो भी बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इसका वुड का कलर अलग है, इसका वुड का कलर अलग है, तो अगर मेरे पास दोनों में मुझे वुड ही डालना है लेकिन वुड में कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, उसका एक अलग आईडी बना लूँगा, तो उसको मैंने अलग सेट कर दिया, तो मेरे पास एक काम हो जाएगा कि मैं ऐसे भी कुछ काम कर सकता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, तो एक वुड का एक लेआउट ही आपने अलग कर दिया तो काम हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं क्या, तो जो भी अनरैपिंग आर्टिस्ट होगा और टेक्सटिंग आर्टिस्ट होगा वो इन सब चीज़ों को देख के समझेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखो, डिटेलिंग में देखो, तो आपका पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। भाई देखो ये मेरा फ्रंट वॉल यहाँ पे आ गया, फ्रंट वॉल में अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, देखो दिस वन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैंने क्या अलाइन करके लगाया था। अभी यहाँ पे क्या है, मैं सबको ये ऑटोमेटिक इसने कर दिया है। तो दो ऑप्शन, या तो आप खुद करने वाले हो, ठीक है, अदरवाइज जैसे अगर मैं खुद करोगे तो आपके पास कंफर्टेबल जोन क्या फील करोगे। देखो मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंबाइन किया है, ये अगर मैं खुद करता हूँ तो मैंने यहाँ से नीचे से 1 बाउंड करके लगा रखा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लेआउट कर दोगे तो यहाँ पर आपको ढूंढ के काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये विंडो है, ठीक है, तो इन चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो दिख रहा है यहाँ पे, ये सब आप यहाँ पे देखो, ये पीछे यहाँ पर ग्लास वाला पार्ट है, इस ग्लास वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूँ, देखो तो ग्लास का पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। इन चीज़ों को मैं ऐसे करके अगर अरेंज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप मैनुअल लेआउट करते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जैसे कभी टाइम कम होता है तो हमें तो जल्दी से करना, तो हम लोग ये लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से लाइन वाइज नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर आप लाइन वाइज करते हो तो दिस इज़ गुड, देख रहे हैं नीचे से ऊपर आया, ये आप ऐसे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो। अभी यही काम आप ऐसे करके देने वाले हो तो ऐसे दे दो,
अभी देखो इसी में हम आपको मैनुअली अरेंज करके दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे मैनुअल अरेंज करें तो करे कैसे करें। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सब पे नंबर्स हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लेआउटिंग का तो सा पार्ट मुझे अरेंज करना पड़ जाएगा। लेआउटिंग में क्या पार्ट है यहाँ पे, ये हमने जो काम किया दिस वन, इसको मुझे यहीं पर प्लेसमेंट देना है। प्लेसमेंट देने के लिए या तो मुझे ओरल छोटा करना पड़ेगा, ओरल छोटा करने के लिए ये सेट कर दिया मैंने R4 स्केल। देखो आप यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस बनेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस बनेगा, ठीक है। अभी इसी को मैंने यहाँ पे किया, अगर मैं यहाँ पे अरेंज करके देता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा अगर मैं टाइम लगाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अगर बैठे दिख रही हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पे ये कौन कौन सा पार्ट है, यहाँ पे साइड साइड वाले पार्ट है, इसकी नीड यहाँ पे नहीं हो तो मैं भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ। टू सेल मैंने कहा भाई चल इधर आ जा, है ना। इसको मैंने कहा चल ये तीनों पार्ट यहाँ पे मैंने टू सेल पॉसिबल है, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे टू सेल टू सेल। तो मैं अगर इसकी प्लेसमेंट अगर मैं प्रॉपर करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं जब आपको कल आपका लेआउट जब देखें कोई भी तो वो समझ सके कि इस बंदे ने लेआउटिंग में प्रॉपर टाइम दे रखा है यहाँ पे, तब मजा आएगा काम करने में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या पार्ट है 4 और 5, कहाँ का पार्ट किया देखो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट किया मैंने, ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे पार्ट कैसे दिख रहा है 4, 5 और 6। अभी देखो यहाँ पे तो देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा नजर है, तो हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। तो कहीं पे बस कोई भी चीज़ अगर आया यहाँ पे तो मैंने इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे इसके साथ और थोड़ा सा छोटा करें, जब मैं छोटा करूँ तो वो चेकर्स थोड़ा सा मैच होगा क्या। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कर रखी है तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं इसको देखो यहाँ पे मैंने कटिंग करके दिखाया, इसको मुझे इधर लंबा करना तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एक चीज़ और भी आता है जो चीज़ हमें दिखता नहीं है, जैसे मेरे को पीछे का पार्ट मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मैं यहाँ के इसकी यूवीज डिलीट कर सकता हूँ। वो एक और एडवांस टेक्निक आपके साथ मैं जोड़ देता हूँ। देखो ध्यान से दिया मैंने, ऑल टच कर दिया यहाँ पे। मुझे अगर स्कल्पटिंग करनी है तो मैं रखूँगा यहाँ पे। मेरी पहली प्लानिंग क्या है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास देखो जगह कम पड़ी है यहाँ पे, ये पार्ट है, ये पार्ट मुझे दिखना नहीं है। ध्यान से देखो अंदर अगर मेरा दरवाज़ा खोल रहा है और अंदर से मुझे देखना है तब मैं ये रखूँगा। सीन के अंदर ये पहले डिफाइन किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा कि ये जो पार्ट है आपका कैरेक्टर अंदर घुसना है और अंदर लाइट वेट लगा के देखेगा तो पीछे का पार्ट अगर दिखाना है तो आप यहाँ पे रखोगे। अदरवाइज क्या करोगे, आप इसके यूवीज को डिलीट भी कर सकते हो। तो एक डिलीट यूवीज का प्रोसेस भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे दिखा है, यहाँ से मैंने कितना कर दिया, देखो ये पार्ट दिख रहा है। अभी यहाँ से तो मुझे दिखना नहीं है, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड यूवीज को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड यहाँ पे डिलीट यूवीज दिखेगा यहाँ पे, काम खत्म। यहाँ देखो, तो ये भी प्रोसेस है क्या, जिस प्रोसेस को आपको जानना है, जहाँ पे लगे कि भाई डिस्क्राइब नहीं है तो मैं उसे हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक ऑप्शन, नया ऑप्शन भी बताया, मैं अनडू कर रहा हूँ। नए नए ऑप्शंस को जानोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, अभी देखो यहाँ पे मुझे स्पेस अगर मैनेज करना पड़ता है, मैं पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड कट, एजिस में गए, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे मूव एंड स्यू, इज इट पॉसिबल, हो सकता है मैं सीधे सीधे कर दूँ, ऊपर की जगह बच गई। बात समझो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इसको यहाँ पे सेट कर दिया, देखो यहाँ पे सेट किया। मुझे यहाँ पे अभी देखो मेरे को नीड नहीं, इसकी ज़्यादा नीड नहीं है मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, शिफ्ट एंड कट, और मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। जहाँ पे मुझे जगह कम पड़ेगा मैं मैनेज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ऐसे भी काम कर सकते हैं क्या। तो ये पॉसिबिलिटीज है, अनयूज चीज़ों को मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक। 2 टिप्स हो गए, याद रखा। अब यहाँ पे याद रखना, अभी मैं एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, अनडू करता हूँ, ठीक है। ये मैंने दोनों काम कर दिया यहाँ पे। जिन चीज़ों का यूज़ नहीं है, बस सामने वाला पार्टी यूज़ होना है, मैं इसी को मैं मैनेज करके, और अदरवाइज मैं इसको भी एक और टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये मेरे पास ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा तो छोटा कर दिया, ख़राब भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। हो गया, जगह बचा दी हमने। तो ऐसे भी करके काम कर सकते हो। 2-3 टिप्स मैंने आपको बताया ताकि आप यहाँ पे अगर आपको करना पड़े तो यू कैन डू इट, पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलो हमने ये थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स कर दिया, देख के ही यूज़ करना, इसलिए मैंने आपको बताया भाई ऐसा मैं अगर कुछ काम कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। क्लासेस एंड ये ऑल दोस थिंग, ये पार्ट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। टू सेल, देखो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, मेक श्योर सब चीज़ के लिए जगह बचाना के। ये देखो कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इन सभी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं कहा चल भाई उठाओ, इसे लगाने स्टार्ट कर दो। आप यहाँ पे आराम से प्लेसमेंट दो, जगह का प्रॉपर यूटिलाइज करो। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है ये दोनों पार्ट यहाँ पे देखेंगे, नहीं देखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करो, ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे, इधर इधर है ना, इसको मुझे लगता है हल्का सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे। अरे धीमे धीमे आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे देखो
अभी यहाँ से टू सेल एक गेम होता है, टेट्रिस करके गेम होता है, उसे खेलोगे ना तो आपको ये सारी प्लेसमेंट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो ये जो फेसिस एंड यूवीज हैं यहाँ पे टू सेल, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अगर मैं देखो यहाँ पे अभी स्टेट यूवीज कर दूँ तो मैं बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, सामने अगर दिखे नहीं तो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास जगह कम लगेगा यहाँ पे। है पॉसिबिलिटीज़। तो जितना स्पेस को आप यूटिलाइज कर दो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये पैसों की तरह यूज़ करना है क्या ये? जब आप स्टूडियो में जाओगे ना, वो लोग इसी टाइप से यूज़ करते हैं। जैसे पैसों को हम लोग सोच समझ के खर्च करते हैं ना, वैसे इसको भी वो लोग सोच समझ के ही खर्च करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे इतनी पार्ट को अगर मैंने यहाँ पे स्टेट यूज़ कर दूँ यहाँ पे, और इसको मैं अगर ऐसे मैनेज कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके भी मैं काम कर सकता हूँ। अदरवाइज ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट में भी यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसको क्या स्टेट यूज़ कर दिया यहाँ पे लगे, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें इनको मैं थोड़ा सा इधर से ऐसे ही मैनेज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पे थोड़ा स्पेसिंग बना रहे हैं ना यहाँ पे, मैनेज है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे देखो। तो ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अनफोल्ड कर दिया तो मैं स्टेट यूज़ का भी बेनिफिट पता चल रहा है, नहीं चल रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो इसलिए स्टेट कर देते हैं ताकि चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, डन। इसको सेट कर दो यहाँ पे, ये स्टेट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दो, तो ऐसे भी काम कर, लेकिन बस ये ध्यान देना क्या, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर कहीं मेरे पास लुक एंड फील पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे नहीं पता चल रहा, काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे इतना स्पेस है, घेर रहना पे, तो अभी यहाँ से कट करके इधर उधर जोड़ना तो जोड़ सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे बस क्या काम आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे घुसा दो तो आ रहा है, बात समझो। तो ऐसे करके मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ तो ये प्रॉपर स्पेस वाइज देखो यहाँ पे अभी कैसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। मैं नॉर्मल स्टेट कर रहा हूँ, स्टेट नॉर्मल हो जाना चाहिए, कहीं पे दिक्कत आ रही है, कई जगह नॉर्मल स्टेट हो जाता है, नहीं होता। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, अनफोल्ड कर दो, देखो फिर वही आ जा रहा है। स्टेट किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी ये कैसे जा रहा है, किस जगह पे देखो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ एजेस है, मूव एंड सीव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक और भी काम कर सकता है, यहाँ पे सेफ्ट एंड कट कर दिया, यहाँ पे यूवीज टू सेल कर दिया, यहाँ पे स्टेट यूवीज अनफोल्ड, ये कसम ही खा के बैठा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझो। तो अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़े तो मैं तो बहुत ये अंदर का पार्ट है, अंदर के पार्ट को मैं यहाँ पे दोस्तों स्टेट यूज़ करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप यहाँ पे अगर मैनेज कर दो तो आपके यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे इनकी इतनी बारीकी में नहीं जाए तो मैं ऐसे भी कुछ काम कर सकता हूँ क्या। अनफोल्ड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसे स्टेट कर दूँ तो मेरा यहाँ पे ईजी हो जाना है। आने में बस फ्रंट पार्ट ही है, समझो। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कैसे मिला के डालना, यहाँ पे देखना यहाँ पे कितना जगह का मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, उससे अभी आपको आइडिया मिल जाएगा भाई इतनी जगह का यूटिलाइज़ क्यों किया जा रहा है यहाँ पे। अभी सोचो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप स्टूडियो में जाओगे ना वहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि अनवांटेड अगर आप स्पेस यूज़ ना करो, जैसे आपको नीड है। मैं आपको एक टेस्ट दिखाता हूँ, अब पढ़ना ही है। रिसेंटली मैंने एक टेक्सटिंग का टेस्ट डाला, उसे एक बार पढ़ना, उसमें आपको दिखाएगा भाई सब कुछ के बारे में ब्रीफ बताएगा क्या है कैसा है। इस इंस्ट्रक्शन को अगर पढ़ोगे ना आपको बता रहा है कि भाई आपका टेक्सचर रेजोल्यूशन का साइज है 4K का, मैंने भी बताया कि आप 1K 2K कैसे कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अगर आपको मैंने जो दूसरा टेस्ट बताया, इन टेस्ट के अंदर आपको बहुत अच्छे से मेंशन करता है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, ठीक है, हम लोग गेमिंग के लिए काम करें तो वहाँ पे रेजोल्यूशन का जो पार्ट वो सही हो, आप यूटिलाइज़ करो, प्रॉपर यूवी स्पेस यूटिलाइज़ करो, ठीक है। ये सब आपके बेसिक्स में आपको दिखते हैं क्या। तो बेसिक्स में आप यहाँ पे पढ़ोगे इसमें तो आपको बताएगा भाई कि बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। इसलिए इनके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ो, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है ना इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो उसमें बता रखा है। अभी हम लोग देखो मॉडल बनाया हमने प्रोडक्शन का, ठीक है, हम लोग यूवी कर रहे हैं तो यूवी में भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज काम कर रहे हैं, लेकिन इसी में एक दो एडवांस ऑप्शन मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई अगर हम लोग कोई ऐसा काम करें तो यूवी का हम लोग को जो स्पेस है वो यूटिलाइज करना चाहिए। जितना अच्छा आप काम करोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको आईडी मैप एंड ऑल दोस थिंग वो सब कुछ बताया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये चीज़ मेरे को उतना अच्छा अरेंज करके नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैंने कहा ओके डू वन थिंग, इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे और मैंने कहा चल भाई ये मेरे पास यहाँ तक है तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेट यूवीज का भी एक फंडा आपका काम कर जाएगा। यहाँ पे चीज़ें खराब ना दिखे, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको जोड़ दो, बाकी देखो चीज़ें खराब नहीं दिखनी चाहिए यहाँ पे। हो यहाँ पे मैंने कर दिया स्टेट यूवीज कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया। तो स्टेट यूवीज का भी फंडा आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे।
देन आ रहा है स्टेट में। तो अभी देखो ये अभी इसको अरेंज करना आसान होगा, इसको अरेंज करना आसान होगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे कर दूँ टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्टेट, वैसे नॉर्मल स्टेट करने पे हो जाता है, देखो हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये इन चीज़ों को थोड़ा डील करना आना चाहिए, ये अच्छा होगा ये नहीं हुआ। तो स्टेट यूवीज का फंडा देखो यहाँ पे मैंने कर दिया स्टेट यूवीज, कौन कितना काम कर रहा है बहुत। अभी अगर ये अपने आप नहीं काम करे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे काम करवा दूँ, मैं कहा भाई काम कर डू वन थिंग, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और इसको छोड़ दूँ, यही है ना। अब देखो यहाँ से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बस क्या आ जाएगा, ये तो मैं पहले इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। इसके साथ ये कौन सा पार्ट ऊपर जा रहा है तो इसको मैंने नीचे कर दिया, तो पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कोई एक पार्ट छूट गया, इसको ऊपर कर दो आप यहाँ पे, तो ऐसे भी काम होगा। स्टेट यूवीज का भी फंडा बहुत ईजी है, अगर आप इसे समझते हो तो बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस करो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे, तो देखो वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिखना नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ इसमें आप देखोगे तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप मैनुअली थोड़ा सा डील करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर को समझ जाने, देखो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, बॉर्डर वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, जो कोई छूट रहा है उसे आप थोड़ा सा यहाँ से मैनेज कर दो, आप यहाँ पे कर सकते हो। कॉर्नर वाले पार्ट वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले, तो थोड़ा सा मैं आपको स्टेट का जो मैंने पार्ट का मैं कहा स्टेट टीवीज एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे अभी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ये तो मैं इसको पहले नीचे ले आता हूँ, चल आजा नीचे आजा, अभी तो है ना। इसका तो मैंने कहा चल इसको भी ऊपर ले चलते हैं, है पॉसिबल, या तो इसको मैं नीचे लेके आ जाऊँ, उसको ऊपर लेके आ जाऊँ। अभी ये लो करो सीधे, है पॉसिबिलिटीज़। ये देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा, यहाँ पे इसके साथ मैंने यहाँ से यहाँ तक काम भी किया। तो स्टेट यूवीज, ये देखो कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे ख़राब हो रही है उसको थोड़ा सा मैनुअली डील कर लो। अब ये अगर मेरे पास सीधे सीधे बॉक्स होते हैं तो चीज़ों को अरेंज करना आसान हो जाता है, होता नहीं होता। अभी आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स आप डब्बे एक दूसरे के ऊपर लगा लोगे, है पॉसिबिलिटीज़। बॉक्स नहीं है तो क्या करोगे आप, वहाँ पे फंस जाओगे, है ना। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप इसको अगर थोड़ा सा, वैसे तो ज़्यादा नहीं दिखेंगे लेकिन अगर आप ऐसे कर दो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो आया क्या, अभी कोई सीधे सीधे अगर मेरे पास यहाँ पे हो गए तो मैं इसको यहाँ पे मैं ऐसे मैनेज कर दूँगा, सीधा हो गया ना। तो अभी इसको अरेंज करना, ये इन सबको अरेंज करना कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो सेल। तो यही चीज़ है जो आपको अरेंजमेंट एंड प्लेसमेंट में काम आता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ भी मैं आपको समझा दूँगा। यहाँ पे मैंने किया, अभी मैंने इसको मैंने पकड़ा के दो वन थिंग, इसको मैंने पकड़ दूँगा यहाँ पे। अभी जगह बचेगी नहीं बचेगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया, इसको मैं अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं देखो यहाँ पे जो और ऐसे दिख रहा है, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना। यहाँ पे देखो स्टेट नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे अभी मैं इसको अगर मैं इसको अरेंज करके यहाँ पे दूँ, है कंफर्टेबल। ये देखो यहाँ पे अभी ये चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करके दूँ, भाई मुझे ये पार्ट यहाँ पे काम करना है, कहाँ पे अरेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे ही करके थोड़ा सा मैनेज कर देना है, भाई मुझे यहाँ पे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता है, है पॉसिबिलिटीज। देखो यहाँ पे ये अगर मैं स्टेट करके देखो यहाँ पे वो स्टेट, अभी देखो ये स्टेट होने के बाद ये कैसे देखो यहाँ पे, इसकी प्लेसमेंट मैं फिर यहाँ से यहाँ तक अरेंज करूँगा। कहाँ पे अरेंज कर सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे एक बार देख के सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ भाई मुझे अगर यूवी स्टेट कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। देखना यहाँ पे देखो स्टेट हो गया, तो मैं कहा भाई चल ऊपर का स्पेस भी बच गया, यहाँ पे इसका स्पेस भी बच गया, हो गया, है पॉसिबिलिटीज आए ना यहाँ पे। तो अभी मेरे पास स्टेट यूवीज का बेनिफिट मिल रहा नहीं मिल रहा यहाँ पे, बस ये समझ जाना है। देखो यहाँ पे मुझे अगर एक साथ में ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पे क्या करना, पहले आधे आधे को करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना अच्छा यूवी स्टेट होगा उतना ही अच्छा आपका काम होगा, ठीक है। हर जगह तो नहीं होगा लेकिन जितना अगर आप कर सको उतना ज़्यादा बेटर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये भी आपका एक स्टेट यूवीज का फंडा पड़ेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पार्ट में अगर यहाँ पे करूँ, बस मेक श्योर ये जो भी आप काम करो ना इसके उसको भी देख लेना क्या, कि अगर चीज़ें मेरे पास बहुत स्ट्रेच हो रहा है तो स्ट्रेच के साथ थोड़ा सा डील करना क्या, यही है, ठीक है। सामने ये वाला पार्ट देखो, सामने वाला पार्ट ये ना, इसके पीछे वाला पार्ट मुझे ज़्यादा विजुअल नहीं है, पीछे वाला पार्ट ज़्यादा विजुअल तो नहीं है। जो पार्ट में ज़्यादा विजुअल नहीं है उसको तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, दिखे यहाँ पे कोई यहाँ पे जो काम नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी स्टेट यूवीज कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐसे भी काम चल जाएगा मुझे। मेरे पास मेन जो काम है वो इसका ही है, ठीक है। देखो अनफोल्ड हो रहा है, ये देखो सामने को चेकर्स भी ध्यान देने का, मैं इसे स्टेट कर रहा हूँ तो स्टेट करने पे
ठीक है। इसको मैं देखूँ भाई मुझे ऐसे और ऐसे कैसे काम करना है पे देखो, ओके। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए यहाँ पे, कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, चीज़ों को देखा मैंने, अगर ऐसा कुछ अरेंज करना अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। अभी देखो यहाँ पे मुझे ऊपर अगर चिपकाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चिपकाना है तो मैं यहाँ पे इस पर जाके, ये कहाँ का पार्ट है देखो यहाँ पे, मूव एंड सी यू, इधर का पार्ट है, मूव एंड सी यू, पॉसिबिलिटीज है, इधर हो सकता है या ये देखो यहाँ पे, समझना कि गेम के साथ अगर इधर करूँ इधर या इधर करूँ तो ये देखो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे भी स्ट्रेट आएगा। तो ये ज़्यादा लंबा लेगा तो ये ठीक है, इसमें ही काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा प्लेसमेंट में टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्लेसमेंट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को देखना हो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप चीज़ों को एडजस्ट करना, समझना कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं किस टाइप से बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे इस चीज़ को मैं अगर दिखाऊँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो किस टाइप से चीज़ों को देखूँ, ठीक है। ये देखो देखना यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ। अभी इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा एक बार टच कर दिया है, तो आपको मैं आप ये सब चीज़ आप एक बार आराम से मैनुअली डील करना कि भाई अगर मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ तो मेरे लिए क्या बेनिफिट है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मैच तो नहीं हो रहा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ध्यान से देखोगे तो स्पेसिंग आपके यहाँ पे कवर अप कर जाए, यहाँ पे ऐसे करके आप अरेंज कर दो तो जगह भी बचेगा, काम भी हो जाएगा और काम के साथ हमारे पास चीज़ें भी बैलेंस हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, थैंक यू, मैनेज कर दूँ तो मैं इसको यहाँ पे देखो यहाँ पे लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो ये मैनुअल प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट में चीज़ें आपको देखेंगी क्या। देखो मैंने यहाँ पे किया थोड़ा सा, मेरे पास सामने में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं तो उसे अवॉइड कर देता हूँ कि भाई अगर मैं ऐसे भी काम कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ देखो मेरे ग्लासेस हैं, ग्लासेस का मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आगे ही दिखाना है, पीछे नहीं दिखाना। कई लोग पीछे के पार्ट को डिलीट कर देते हैं। अब मान लो मैं ग्लासेस में मैं डिलीट कर दूँगा तो मैं सोचिए बहुत बेटर दिखेगा नहीं, तो वन साइडेड मुझे दिखाना तो दिखा सकता हूँ। अभी मैंने सब कुछ अरेंज किया, लग रहा है थोड़ा सा बैलेंस। अभी इनके साथ मैंने अगर कहा भाई मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज करना है, ठीक है, यहाँ से देखो एक दूसरे पर ओवरलैप तो नहीं है। अभी इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा। अभी ये जगह है, पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं तो मुझे यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और स्केल करना है। अब मैं स्केल करूँगा तो क्या करूँगा, इनके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवीज में गया, देन आर फॉर स्केल। मैनुअल डील करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भी है, नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, यहाँ पे मेरा सी पार्ट दिख रहा है। अभी मुझे इसको भी यहाँ पे अरेंज करना ही है तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे देखो दिख रहा है। अभी इसको मैं उठा के और कहीं लेके जा सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल, यहाँ पे इधर उधर कहीं पे जो मुझे दिखे कि भाई मैं अगर यहाँ पे मैं कर दूँ तो मेरे पास ये काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा स्केल करना है हल्का सा, या ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा मैंने और कम कर देना है तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। तो इनको स्पेसिंग को अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे देखो, या मैंने इसको मैंने क्या, इसको मैंने इधर सेट कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेट कर दिया, लो। तो ये आपका दिमाग काम करना चाहिए आ रहा है, तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बाकी इधर की स्पेस में मैं कुछ चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। तो आज हमने जो देखा उसे बोलते हैं प्लेसमेंट, अलाइनमेंट एंड स्टेट कैसे करें यूवीज़ को।